मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने भर्ती परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करते हुए नेगेटिव मार्किंग को दोबारा लागू करने का फैसला किया है। इस फैसले का सीधा असर आने वाली सभी वस्तुनिष्ठ आधारित भर्ती परीक्षाओं पर पड़ेगा। अब अगर कोई अभ्यर्थी गलत उत्तर देता है तो उसके अंकों में कटौती की जाएगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में तुक्केबाजी को रोकना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि कई परीक्षाओं में उम्मीदवार बिना तैयारी के तुक्का लगाकर भी चयन के करीब पहुंच जाते थे। इससे मेहनती और गंभीर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने तय किया कि अब वही उम्मीदवार आगे बढ़ेगा जिसे सच में विषय का ज्ञान है। इस फैसले से गंभीर और मेहनती छात्रों को पूरा फायदा मिलेगा, जो पूरी तैयारी करके परीक्षा देते हैं और सोच समझकर उत्तर चुनते हैं। उन्हें अब अनुचित प्रतिस्पर्धा से राहत मिलेगी, परीक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी, सरकारी भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा, तुक्का मारकर नौकरी वाली सोच खत्म होगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा लागू की गई नेगेटिव मार्किंग का फैसला जितना चर्चा में है उतना ही विवादों में भी है। जहां एक तरफ इसे परीक्षा सुधार बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस फैसले से हजारों उम्मीदवारों को सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनकी पढ़ाई का माध्यम हिंदी है, जिनके पास कोचिंग नहीं है और जो खुद से मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। ऐसे छात्र पहले ही कंपटीशन के दबाव में रहते हैं और अब नेगेटिव मार्किंग ने उनके मन में गलत जवाब देने का डर और बढ़ा दिया है। दूसरा नुकसान उन उम्मीदवारों को है जिनकी तैयारी औसत स्तर की है। ये छात्र सवाल को थोड़ा बहुत समझते तो हैं, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस में नहीं होते। नेगेटिव मार्किंग के कारण अब वे सवाल जानते हुए भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं गलत हुआ तो नंबर कट जाएंगे। तीसरा नुकसान नए उम्मीदवारों को है जो पहली बार MPSB की परीक्षा दे रहे हैं। एग्जाम हॉल में पहले ही घबराहट होती है और नेगेटिव मार्किंग उस घबराहट को कई गुना बढ़ा देती है। कई बार सही उत्तर जानते हुए भी दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उम्मीदवार गलत निर्णय ले बैठता है। चौथा नुकसान आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को है, जो महंगी टेस्ट सीरीज, मॉक एग्जाम और एक्सपर्ट गाइडेंस नहीं ले पाते। नेगेटिव मार्किंग में वही छात्र सुरक्षित खेल पाते हैं जिन्हें पहले से सही स्ट्रेटेजी सिखाई गई हो। पांचवा और सबसे गंभीर नुकसान मानसिक दबाव का है। नेगेटिव मार्किंग परीक्षा को ज्ञान की परीक्षा से ज्यादा डर की परीक्षा बना देती है। हर सवाल के साथ ये डर बना रहता है, जवाब दूं या छोड़ दूं। यही डर कई बार अच्छे और काबिल उम्मीदवारों को पीछे कर देता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये फैसला पूरी तरह सही है? अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग तुक्केबाजी रोकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये उन छात्रों को भी नुकसान पहुंचाती है जो मेहनती है लेकिन आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। असल में नुकसान उन लोगों को नहीं होता जो सिस्टम को जानते हैं। नुकसान उन लोगों को होता है जो सिस्टम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि परीक्षा में पारदर्शिता हो, सिलेबस और पैटर्न पहले से स्पष्ट हो और उम्मीदवारों को सही दिशा में गाइड किया जाए। क्योंकि अगर डर के माहौल में परीक्षा ली जाएगी तो चयन सबसे योग्य का नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित खेलने वाले का होगा। नेगेटिव मार्किंग न पूरी तरह सही है न पूरी तरह गलत, लेकिन अगर सिलेबस साफ हो, एग्जाम पैटर्न पहले से बताया जाए और छात्रों को सही गाइडेंस मिले तो ये फैसला योग्य उम्मीदवारों के हित में साबित हो सकता है। अब उम्मीदवारों को चाहिए कि बिना पक्की जानकारी के उत्तर ना दें और क्वालिटी अटेम्प्ट पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। अगर आप MPSB, MPPSC, पुलिस, शिक्षक भर्ती और सभी MP की सरकारी परीक्षाओं की सटीक और सबसे तेज अपडेट चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।